हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्लांट्स में, एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो जो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अगर हम सिंपली देखें तो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हमें लगता है कि इसका मीन क्या है, भी हमारा जो बॉडी है जब वो ऑक्सीजन को लेके अंदर जाती है। रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि इसका मीन क्या है, भी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना वो हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं, उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। क्या है इसमें? इनटेक करते हैं हम ऑक्सीजन और हम बाहर क्या निकालते हैं? आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दो टर्म्स हैं जिनका मीन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन जो है ये ब्रीथिंग से रिलेटेड होती है, लेकिन ये ब्रीथिंग नहीं होती। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्रीथिंग जो है वो होता है सांस लेना। सांस लेना आम हम उसको बोल देते हैं, हमारी जो आम भाषा में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, एक्सपेल करना हमारी बॉडी से, वो होती है ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन जहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होना। फूड को हम ग्लूकोज से भी लिख सकते हैं। फूड बेसिकली हमारा क्या है? ग्लूकोज है जो हम खाते हैं फूड, उसमें से हमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। जो हमारा मेन कंटेंट होता है फूड का, ग्लूकोज है। तो रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। जब फूड ब्रेक होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। लेकिन आप देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड जब होगा तो उस टाइम पे क्या है? एनर्जी रिलीज होगी। हम क्यों ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं? क्या रीजन है? रीजन क्या है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। देखिए कैसे, सपोज कर लो स्टूडेंट्स, आपने खाना खाया तो आपने सपोज कर लो ग्लूकोज को खाया। मान लो आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, खाने का मतलब ग्लूकोज आपने खा लिया, और दूसरी साइड आप सांस ले रहे हो। सांस लेने से क्या हुआ? आपकी बॉडी में क्या चली गई? ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन चली गई। जब ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये भी मैं बताऊंगी कैसे, कहाँ पे ये रिएक्शन होगा। सिंपली आप देखिए, आपने खाना खाया, फूड है ये जो कि ग्लूकोज है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आती है तो वो क्या है? उस टाइम पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी है जो हम यूज करते हैं हमारी बॉडी में, जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए। मीन्स हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारा जो फूड है वो हमें एनर्जी नहीं देगा। आपने खाना खा लिया, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो आपको एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी प्रॉपर। तो आपके फूड में से एनर्जी को बाहर निकालना वो किसका काम है? वो ऑक्सीजन का काम है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होगा तो वो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा। अगर वो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो बनता है इस टाइम पे, इसको हम बाहर निकाल देते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्लूकोज से मिलना क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो सिंपली ये है क्या आपके सामने, ये किसका रिएक्शन है? ये है रेस्पिरेशन। ये क्या हो रही है? रेस्पिरेशन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या है रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना या फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक हो गया, किस चीज? क्या जब ग्लूकोज ब्रेक हुआ तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, एनर्जी बनी। तो ये है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो फूड का ब्रेक डाउन है। जब फूड ब्रेक होता है तो वहां पे रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। रिलीज ऑफ एनर्जी, जो रिलीज ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में, इसे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, और ये जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो अगर हम पूरा नाम लिखें, एडेनोसिन या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप हायर क्लासेस में भी पढ़ लोगे। इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? इन द सेल। ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिलना ये कहाँ पे हो रहा है? इन द सेल। से सेल के अंदर होगा। सपोज कर लो ये हमारा सेल है, अगर आप सेल के बारे में जानना चाहते हो इन द डिटेल तो इस पे भी मेरा एक वीडियो है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वो भी आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट, सेल के अंदर ये प्रोसेस होगा। ये हमारा सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली ये रिएक्शन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज चला गया, ऑक्सीजन चली गई, तो ये सारी चीजें कहाँ पे चली गई? माइटोकॉन्ड्रिया में चली गई। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? सेल के अंदर ही तो है। तो सेल के अंदर बेसिकली उसकी असली लोकेशन क्या है? कहाँ पे बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जिस वजह से जो रेस्पिरेशन है ये सेलुलर होती है। सेलुलर मीन्स जो सेलों के अंदर हो, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हो गया इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर है, इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन के बारे में भी। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। जैसे ही फूड का ऑक्सीडेशन होता है उस टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको आप ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी कह सकते हो। रिलीज ऑफ एनर्जी होती है उस टाइम पे। तो ये था रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग, भी मैंने आपको बताया भी क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन की भी हमारे पास टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। यस, हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और है सेकंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देखेंगे क्या है। तो रेस्पिरेशन में मैंने बताया कि फूड क्या होता है? ब्रेक होता है। फूड क्या होता है? ब्रेक होता है। अगर फूड क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होता है। अभी हमने देखा पीछे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हमारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है,
तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं एरोबिक और एनएरोबिक। ये जो प्रोसेस है ये है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जब रेस्पिरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पे है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स हमारा फूड ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड। वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जब ब्रेकडाउन हो रहा है फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड in the absence of oxygen। यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसकी अमाउंट क्या है, बहुत लेस होगी। बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल पे, हाई उसकी अमाउंट क्या होगी, हाई होगी। तो मोस्टली ये हमारे पास देखने को हमें मिलता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। ये एरोबिक है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एनारोबिक है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई बार हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, इन द मसल सेल जो एक अलग ही हमारे पास आपको देखने को मिले। अगर मसल सेल हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, मसल सेल में क्या होगा, ग्लूकोज जब ब्रेक होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम पे आपके पास लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये भी क्या है, ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं ये कौन सी हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप देखोगे, मैं आपको बता दूं, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हमारे मसल सेल्स में होती है, क्यों होती है ये भी मैं बताऊंगी, वेट करना। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मींस ग्लूकोज आपके मसल सेल के अंदर है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन नहीं उसको मिल रही, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक होने की, वो ब्रेक नहीं होता, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में ब्रेक नहीं होता। उस टाइम पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी अमाउंट क्या होती है, एनर्जी की लेस होती है उस टाइम पे। ये तो होता है हमारे मसल सेल में। जब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास, कुछ बैक्टीरियाज जैसे कुछ फंगस लाइक जीस्ट वगैरह, ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ जीस्ट हो गए, उस टाइम पे इनकी बॉडी में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं ये वहां पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। तो उस टाइम पे इनमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। मसल सेल में एक स्पेशल केस है, लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, जो यीस्ट है, जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उनके केस में हमारे पास क्या बनता है, इथेनॉल। प्रोडक्ट अलग है, इथेनॉल बनता है। तो इसे हम बोलते हैं, जो हमने इथेनॉल वाला लिखा है इसका नेम क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन है, मींस ये जो फर्मेंटेशन है यहाँ पे अल्कोहल बनता है। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही है, अल्कोहल की टाइप है ये, जो हमारे पास वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, बीवरेज जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं वहां पे ये प्रोसेस को यूज किया जाता है बनाने के लिए अल्कोहल। तो जो लैक्टिक एसिड है ये होती है हमारे पास लैक्टिक फर्मेंटेशन, जो कि हमारे मसल सेल में होती है। अब मैं आपको बताऊंगी ये मसल सेल में क्यों होता है। सपोज कर लो कई बार आप बहुत सारी हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, आप बहुत दौड़ते हो, तो आपकी जो लेग्स हैं वो पेन करना शुरू कर देती हैं, उनमें क्रैम्प्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे कई बार आप एक्सरसाइज करते हो तो आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते उस टाइम, सपोज को आप भाग रहे हो, उस टाइम पे आपको अच्छे से सांस नहीं आती, आपको सांस चढ़ जाता है,
तो आपकी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाती, तो आपके मसल सेल में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। मसल सेल में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है किस चीज की, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से जैसे ही वहां पे ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज तो हर एक सेल में जाएगा, खाना तो हम खाएंगे ही, ग्लूकोज तो हमारे हर एक सेल में होगा, लेकिन उस ग्लूकोज को मसल सेल में प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी जो कि बहुत लेस अमाउंट में होती है। वो लैक्टिक एसिड जो है हमारी लेग्स में क्या होना शुरू हो जाता है, मसल सेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, कम्युलेट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, लेग्स में क्या होना शुरू हो जाता है, अकम्युलेट, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कम्युलेट होने की वजह से वो हमें पेन करता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीजन में प्रॉपर ब्रीथ करना शुरू कर देते हो, ऑक्सीजन जैसे जैसे आपकी बॉडी में जाती रहेगी तो वो डेफिशिएंसी जो है ठीक हो जाती है, तो आपकी मसल सेल में जो पेन है वो भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। दोनों ही केसेस में ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है, ये डिपेंड करता है पाथवे। हमारे पास ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट बनते हैं ये सिंपली नहीं बनते, इनका बहुत बड़ा जो पाथवे होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनाएगा, एंड में इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। तो हमारे मसल्स में जो पाथवे होता है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन जो बैक्टीरिया या यीस्ट हैं उनमें जो पाथवे होता है उनमें बेसिकली क्या बनता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस।